वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने री रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड बात करनी है कि जो इग्नू का है री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। री रजिस्ट्रेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स अपना कोई भी कोर्स कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम मास्टर डिग्री की बात करते हैं तो किसी स्टूडेंट्स ने किसी 2 ईयर के मास्टर डिग्री कोर्स में अपनी एडमिशन ली है, तो उन स्टूडेंट्स ने जैसे अभी फर्स्ट ईयर के लिए इनरोल किया था, तो अभी उन्होंने री रजिस्ट्रेशन करना है। उसका मतलब है कि उन्होंने अपना जो सेकंड ईयर है उसके लिए अपने आप को खुद रजिस्टर करना है। इसको बोलते हैं री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो बेसिकली दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जैसे आप कोई भी कोर्स कर रहे हो तो री रजिस्ट्रेशन के टाइम एक तो आपका जो भी वो ईयर है उसकी आपको फ़ीस भरनी होगी, और फिर साथ ही साथ जो सब्जेक्ट्स वगैरह होंगे उनको आपने चूज़ करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह जुलाई 2025 के लिए ये जो री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है, और जो इसकी अभी तक लास्ट डेट उन्होंने बताई है वो कितनी है, 30 जून 2025 बताई गई है। तो इस तरह अगर आपने अभी अपने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए हैं, चाहे नहीं दिए, लेकिन फिर भी आपको जो अपना सेकेंड ईयर है, जहाँ जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट डिग्री कर रहे हैं उनका सेकेंड और थर्ड ईयर है, तो उसके लिए आपको री रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था री रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। तो री रजिस्ट्रेशन का प्रॉपर पूरा प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपने कैसे री रजिस्ट्रेशन करना है, तो सबसे पहले आपको जो इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट है ignu.ac.in, इस वेबसाइट पर आपने जाना है। तो इस तरह आपको इंटरफेस वेबसाइट का दिखाई देगा। तो अगर आप अपने मोबाइल से करना चाहते हो तो ये मोबाइल से भी हो जाएगा, अगर आप अपने कंप्यूटर पीसी से करना चाहते हो उससे भी, लैपटॉप वगैरह से भी ये हो जाएगा। तो इस तरह आपने जो इग्नू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको आपने ओपन करना है। फिर आपने इसमें जो स्टूडेंट सर्विसेज का आपके पास एक लिंक है उस पे पर आपने जाना है। तो स्टूडेंट सर्विसेज के जो लिंक है उस पर मैंने क्लिक कर दिया है। इस पर आपको देख सकते हैं कि बहुत से टैब्स दिखाई देंगी जो बेसिकली स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए है। स्टूडेंट इस टैब से अपना जो भी उनको चाहिए, कोई रिजल्ट वगैरह चाहिए, कोई एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, वो सभी तरह की जहाँ से वो लिंक ले सकते हैं। तो फिलहाल हम जो री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने बताया कि इग्नू की वेबसाइट को ओपन करने के बाद स्टूडेंट सर्विसेज में जाना है। स्टूडेंट सर्विसेज में आपको इस तरह का जो इंटरफेस है वो दिखाई देगा, जहाँ से आपने ये जो आप टैब देख रहे हैं, पहले प्रोग्राम की और फिर है एडमिशन्स की। तो जो सेकंड टैब है एडमिशन्स की, इसके पर हमने क्लिक करना है। तो एडमिशन्स की जो टैब है वहाँ पर क्लिक करते आप देख सकते हैं आपके पास इस तरह के 5 लिंक दिखाई देंगे। जैसे कि सबसे पहले हैं अप्लाई फॉर ओडीएल प्रोग्राम, अप्लाई फॉर ऑनलाइन प्रोग्राम, अप्लाई फॉर फॉरेन आईओपी, अप्लाई फॉर पीएचडी प्रोग्राम, एंड फिफ्थ है री रजिस्ट्रेशन। तो जैसे कि अभी हमने री रजिस्ट्रेशन करना है, तो इसलिए हम जो फिफ्थ लिंक है री रजिस्ट्रेशन का, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो इस तरह दोस्तों आप देख सकते हैं ये वाला लिंक आपके सामने ओपन हो जाएगा। साथ ही साथ आप सीधा गूगल में, जो गूगल सर्च इंजन है उसमें डायरेक्ट री रजिस्ट्रेशन इग्नू ऐसा लिख कर भी, टाइप कर भी आप अपना सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर से भी आपको ये लिंक मिल जाएगा। लेकिन मैंने ये जो इग्नू की वेबसाइट से आपको डेमो दिया, इसका पर्पज़ क्या था दोस्तों, जो जैसे कि आपको पता है आजकल एआई का ज़माना चल रहा है, टाइम चल रहा है, तो बहुत से फ्रॉडस्टर आपको मिल जाएंगे, बहुत से फ्रॉड लोग जिन्होंने इग्नू की तरह जैसे ये लिंक दिखाई देता है ऐसे ही उन्होंने फेक लिंक जनरेट किए हुए हैं। तो वहाँ पर आपको बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि जैसे आप किसी ऑफिशियल वेबसाइट पर काम कर रहे हो। तो कृपया ऐसे लिंक से आप बचें, क्योंकि ऐसे बहुत से फ्रॉडस्टर घूम रहे हैं जो आपका पैसा लेना चाहते हैं, तो उनसे आपने बचना है। इसलिए सिर्फ ऑफिशियल लिंक जो आपको इग्नू की वेबसाइट से मिलेगा, उसी लिंक से आपने जो भी अपना रजिस्ट्रेशन है उसको करना है। तो इस तरह आपने इस बात का ध्यान रखना है, इससे ऐसा ना हो कि आप किसी फेक वेबसाइट पर ही अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर ले और वहाँ से आपका एक तो पैसा भी चला जाएगा, और साथ ही साथ आपका जो सेकंड ईयर का या थर्ड ईयर का रजिस्ट्रेशन है वो भी नहीं होगा, लेकिन आपको तो लगेगा कि आपका हो गया। तो इसलिए आपने इस बात का ध्यान रखना। ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने आपको डेमो दिया, इग्नू की वेबसाइट को ओपन करना है, फिर स्टूडेंट सर्विसेज में जाकर, एडमिशन में जाकर रजिस्ट्रेशन के लिंक पर आपने क्लिक करना है। तो
तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे ही आप इस तरह का रजिस्ट्रेशन लिंक खोलते हैं, इसके बिल्कुल लास्ट में जाकर आपको इस जो एक टिक बॉक्स दिया है कि आपने ऊपर वाली सभी तरह की इंस्ट्रक्शंस पढ़ ली हैं, समझ ली हैं, फिर आपने प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन करना है। उस पर बढ़ने से पहले मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इन्होंने इंस्ट्रक्शंस बताई हैं वो आपके साथ शेयर कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो पहले जैसे बोला, ये रजिस्ट्रेशन है जुलाई 2025 सेशन के लिए। ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अपनी जून 2024 में एडमिशन ली थी या फिर जनवरी 2025 में एडमिशन ली थी। तो जो सेमेस्टर सिस्टम वाले हैं तो वो जनवरी वाले होंगे, लेकिन जो एनुअली सिस्टम जिन्होंने अपने दो सेमेस्टर्स के लिए ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो वो कौन से स्टूडेंट्स होंगे, जिन्होंने जून 2024 सेशन में एडमिशन जून जुलाई 2024 सेशन में एडमिशन ली थी और अभी उन्होंने अपने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम देने हैं जून 2025 में। ये उन स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। तो क्या लिखा है, वेलकम टू द रजिस्ट्रेशन पोर्टल, हेयर यू कैन सबमिट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर द नेक्स्ट ईयर सेमेस्टर एंड मेक ऑनलाइन पेमेंट। तो इस तरह आपने इस पोर्टल्स के आपने फॉर्म फिल करना है और साथ ही साथ अपनी ऑनलाइन फ़ीस भी पे कर लेनी है। तो इसमें दोस्तों जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या कहती है कि आपको क्या करना होगा, एक जो पोर्टल है रजिस्ट्रेशन के लिए बेसिकली इग्नू समर्थ पोर्टल, उस पोर्टल से आपको रजिस्ट्रेशन उसके पर करनी होगी। तो अगर आपने पहले अपना इस पोर्टल पर लिंक कर लिया है, मैं आपको आगे चलकर शेयर करूंगा उस पोर्टल के बारे में। अगर तो आपने उस पर पहले ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है, अपने आप को रजिस्ट्रेशन वहां पर लॉगिन कर रखी है, तो आपको अपने आईडी पासवर्ड की हेल्प से उस पर आप लॉगिन कर सकते हो। अगर आपने उस पर अभी तक अपना अकाउंट नहीं ऐड किया तो फिर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉलो करना होगा। वहाँ पर आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह अपना फिल कर कंफर्म कर अपनी आईडी जो वहाँ पर क्रिएट करनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको इग्नू समर्थ पोर्टल की हेल्प से आपके जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसको फॉलो कर पाएंगे। तो नेक्स्ट आपको सेकंड पॉइंट है अपना कोर्स फिल करना है। वो तो मैंने आपको जब है फॉलो करोगे पता चल जाएगा। और फिर इम्पॉर्टेंट बात है कि अब वहाँ पर आपको ऑनलाइन पेमेंट की हेल्प मिल जाएगी, तो आपने अपनी ऑनलाइन पेमेंट कर लेनी है। वैसे ही मैंने आपको बोला कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही लॉगिन करना, तो आपकी जो पेमेंट है सीधा इग्नू के पास जाएगी। तो किसी फेक वेबसाइट से आपको बचना होगा। तो आपने एक और उन्होंने बात बोली कि लास्ट डेट की वेट मत कीजिए, क्योंकि कुछ टाइम ऐसा होता है कि इग्नू की वेबसाइट पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आ जाता है। बहुत से लोग जो अपना एक टाइम रजिस्ट्रेशन या कोई लॉगिन करते हैं तो फिर कई बार जो वेबसाइट है वो ठीक से काम नहीं करता। तो इसलिए आप टाइम रहते ही अपना काम करें ताकि आपकी पेमेंट या कोई फॉर्म वगैरह बीच में मत अटके। और साथ ही साथ अगर आप किसी कैफ़े वगैरह से फ़िल करवा रहे हैं, पहले तो आप खुद फिल करें ताकि आप अपनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन भर सकें। लेकिन अगर आप फिर भी किसी साइबर कैफ़े वगैरह से फ़िल करवा रहे हैं तो अपना फाइनल सबमिशन से पहले अपनी इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरह से चेक कर लीजिए कि आपने जो भी फिल किया, कोई सब्जेक्ट वगैरह कोर्स वगैरह सेलेक्ट किए हैं वो सभी तरह ठीक सबमिट किए हैं या नहीं। तो कैफ़े वाले तो क्या करते हैं, वो फिल कर देते हैं लेकिन बाद में आपको उसका जो रिजल्ट है वो फिर देखना पड़ता है। तो इसलिए आपने ध्यान रखना कि आप जब भी अपना फॉर्म फिल करो तो अपनी इन्फॉर्मेशन क्या हो, करेक्ट हो। तो चलिए देखते हैं इस पोर्टल के बारे में। जैसे ही मैंने जहां इंस्ट्रक्शन को क्लिक कर दिया कि हमने रीड कर ली, फिर हमने प्रोसीड करना है इस पोर्टल पर। जैसे ही हम दोस्तों जहां पर प्रोसीड करते हैं तो ये आपको स्टूडेंट पोर्टल पर ले जाएगी, जहां पर आपने अपना जो भी आईडी पासवर्ड होगा वो आपने फिल कर देना है। फिर ये आपके पास एक कोड है, इसको फिल कर आपने क्या कर देना है, लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप लॉगिन पर क्लिक करोगे, क्योंकि जहाँ पर मैं आपको किसी स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता, तो लॉगिन पर क्लिक कर आपको फिर आगे चलकर एक सर्विसेज का पोर्टल मिलेगा। उस सर्विसेज वाली टैब में आपको रजिस्ट्रेशन की ऑप्शन मिल जाएगी। बहुत ईजी स्टेप्स हैं दोस्तों, वहाँ पर आपको ऑलरेडी अपना पर्सनल डाटा फिल किया हुआ मिलेगा। तो आपने सिर्फ क्या करना होगा, जो भी आपका ईयर है, चाहे तो आप सेकंड ईयर के लिए अपना इनरोल कर रहे हो या फिर थर्ड ईयर के लिए, तो आपको बस बेसिकली अपने सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका कंप्लीट प्रोसेस। और साथ ही साथ जैसे कि आपको पता है कि मेरे चैनल पर आपको इग्नू MSc फिजिक्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है।
तो जो स्टूडेंट्स इग्नू एमएससी फिजिक्स के लिए रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि आपको सेकंड ईयर के लिए थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स हैं ना उनकी चॉइस करनी होगी। कुछ सब्जेक्ट तो आपके लिए कंपलसरी है, लेकिन कुछ आपके लिए क्या है, इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं। तो इसलिए आपको थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के लिए ऑप्शन देनी होगी कि आपने कौन सा इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज़ करना है। दोस्तों बेसिकली वैसे तो इसका कोई फंडा नहीं है, क्योंकि जो इग्नू एमएससी फिजिक्स के एग्ज़ाम है वो तो एनुअली होने हैं। तो इसलिए आप किसी भी एग्ज़ाम को चाहे थर्ड के लिए चूज़ कर लो चाहे फोर्थ के लिए चूज़ कर लो, बेसिकली वो आपको करना तो पड़ेगा ही। और फिर एक इसमें ये भी पॉइंट है कि अगर आपने कोई सब्जेक्ट थर्ड में चूज़ कर लिया तो फिर जो दूसरा सब्जेक्ट है वो आपको फोर्थ सेमेस्टर में चूज़ करना ही पड़ेगा। तो इसलिए ऐसे आपकी कोई ऑप्शन नहीं है, चाहे किसी सब्जेक्ट को थर्ड सेम के लिए चूज़ कर लो चाहे किसी को फोर्थ के लिए चूज़ कर लो, लेकिन दोनों सब्जेक्ट हैं वो कवर तो आपके डेफिनेटली होंगे ही होंगे। तो इस तरह, क्योंकि आपके एग्ज़ाम तो एनुअली होने हैं, तो किसी को थर्ड में करो फोर्थ में करो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस तरह आपने ये रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है इसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अगर किसी को कोई भी हेल्प लेनी हो, कुछ ना समझ में आ रहा हो, तो आप मेरे को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक से आप ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर कमेंट बॉक्स में अगर आपने कुछ भी पूछना है रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद।